हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो हमारी क्लास है वो संडे स्पेशल साइंस से संबंधित सरप्राइज क्लास है, जिसमें आज हम बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। अभी तक आपने इस टॉपिक को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बाकी मैं आपसे वादा करता हूँ जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इसे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। चाहे हम साइंस बैकग्राउंड वाले हो या ना हो, ये हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है और वैसे नॉर्मली भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। मानव शरीर में किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? परिसंचरण तंत्र। किसी भी जीव में एक पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जो क्रिया होती है वो परिसंचरण तंत्र कहलाती है। परिसंचरण तंत्र में किन किन चीज़ों का परिवहन होता है? जैसे गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, भोज्य पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूडीज, हार्मोन्स का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्टेज। ठीक है। गैसों का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन, हार्मोन्स, हमारे बॉडी में विभिन्न तरह के हार्मोन्स होते हैं उनका परिवहन, और जो भी वेस्टेज हमारी बॉडी में होता है उनका परिवहन। ठीक, इन सब का जो परिवहन होता है वो जो एक जगह से दूसरी जगह, जो जैसे हम कुछ भी खाते हैं जो हमारी आंतों में पचता है, उससे जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो भी हमें मिलते हैं, जिस ऑर्गन को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। ब्लड के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह हर ऑर्गन्स के पास पहुंचता है ये। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे को बता दूँ, हमारा जो हार्ट है, हार्ट, दिल, जिसे दिल कहते हैं, हिंदी में उसे हृदय बोला जाता है। दिल जो है वो ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। वो ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट करता है। बहुत से जो बच्चे हैं उनको लगता है कि हार्ट जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करने का, यानी ब्लड की शुद्धिकरण का काम करता है। ब्लड के शुद्धिकरण का काम हार्ट नहीं करता है। जिनका साइंस में बैकग्राउंड साइंस नहीं है, अगर उनसे अगर पूछ लिया जाए ऐसे ही ऑप्शनल देके कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण कौन करता है, तो वो हार्ट, जनरली सब हार्ट बताएंगे। बाकी हार्ट ब्लड का शुद्धिकरण नहीं करता। ब्लड के शुद्धिकरण का जो काम करता है वो कौन करता है? किडनी करता है, और हमारे लंग्स जो फेफड़े हैं वो करते हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि परिसंचरण तंत्र में किन किन चीज़ों का परिवहन होता है? गैसों का, भोज्य पदार्थों का, हार्मोन्स का, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं हमारे बॉडी के, जो वेस्टेज होते हैं उनको बाहर करने में, इन सब चीज़ों का जो परिवहन होता है वो परिसंचरण के अंदर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में जो है परिसंचरण तंत्र वो दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। एक खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी, और दूसरा बंद परिसंचरण या क्लोज्ड सर्कुलेटरी। ठीक, ओपन सर्कुलेटरी जो है वो
कॉकरोच, व अन्य जो छोटे कीट होते हैं, कीट पतंगी जो होते हैं, उनमें मिलता है। और बंद परिसंचरण तंत्र जो है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो मछली, मेंढक, सांप, पक्षी और मनुष्य या स्तनधारियों में। ठीक। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में मिलता है? कॉकरोच व अन्य जो कीट पतंगे छोटे जो जीव होते हैं उनमें। और बंद सर्कुलेटरी सिस्टम मछलियों में, मेंढक में, सांप में, पक्षी, मनुष्य और जो अन्य स्तनधारी होते हैं मैमल्स, उनमें पाया जाता है। ठीक है। अब ये दोनों होते क्या हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। जैसे एक तालाब होता है, तालाब में पानी क्या होता है? फैला हुआ होता है। वहाँ कोई पाइपलाइन नहीं है, पानी फैला रहता है, जिसको ज़रूरत होती है वो लेके जाता है। अगर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। और बंद सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जैसे हमारे घरों में पानी पाइपलाइन के थ्रू आता है, नल का कनेक्शन लगा रहता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ नल ओपन करके पानी ले लेते हैं। तो यहाँ जो पानी है वो नल के थ्रू आ रहा है, तो ये बंद है, पूरा पानी बंद होके नल के थ्रू आ रहा है, तो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और तालाब में पानी फैला हुआ है, पानी फैला हुआ है, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, और मैं एक डायग्राम के माध्यम से बढ़िया से आपको बता देता हूँ। ये सामने दो डायग्राम आप देख रहे होंगे। ऐसे डायग्राम बनाने में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसलिए ऐसा बना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो नस है ये बीच में से ओपन है, ये खुला हुआ है। ठीक है। और ये कनेक्टेड है, ये पूरा कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। ये जो सर्कल डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम, ये किसका डायग्राम है? ये खुला परिसंचरण का डायग्राम है, खुला परिसंचरण का। और ये जो डायग्राम है ये बंद परिसंचरण का। ठीक। इसमें हार्ट ब्लड को पंप करता है, यहाँ से ब्लड आया, ये छोटे छोटे ये जो ये बनाया है मैंने, ये ट्रायंगल मान लीजिए ऑर्गन है बॉडी के, ब्लड आया, जिस ऑर्गन को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ब्लड के थ्रू वो यहाँ से लेता है, फिर ब्लड वापस से हार्ट के द्वारा खींच लिया जाता है, फिर वापस से ब्लड पंप किया जाता है, फिर जिसको जो ज़रूरत होती है वो ले लिया जाता है, फिर ब्लड वापस से खींच लिया जाता है। बाकी बंद सर्कुलेटरी सिस्टम में नस के थ्रू ही ब्लड आते हैं, ऑर्गन्स जिस ऑर्गन्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने बताया कि किन किन चीज़ों का परिवहन होता है परिसंचरण में, जिस चीज़ों का ज़रूरत है वो ऑर्गन्स के द्वारा ले लिया जाता है, और फिर ब्लड को वापस नस के द्वारा हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। यही सिस्टम इसमें। और ये खुले में ब्लड, मतलब कि खुले परिसंचरण तंत्र में ब्लड जो है वो फैला के छोड़ दिया जाता है, जिसको ज़रूरत है वो ले लो, बाकी जो बचता है वापस हार्ट बैक ले लेता है, फिर से हार्ट ब्लड को छोड़ता है, फिर फैल जाता है, ज़रूरत हो ले लो। बाकी बंद संचरण तंत्र में ब्लड खुले में नहीं छोड़ा जाता है, नस के माध्यम से छोड़ा जाता है और खींचा जाता है। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें जो टॉपिक शुरू करने जाते हैं वो हमारे लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है क्लास। अब ध्यान से सब इधर क्लास की तरफ देखिएगा। अब यहाँ से हम मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो मानव परिसंचरण तंत्र में क्या क्या शामिल है? फर्स्ट, धमनी, जिसे इंग्लिश में आर्टरी बोला जाता है। सेकंड, सीरा, जिसको
वेन्स कहते हैं, और थर्ड हृदय, जिसे हार्ट बोला जाता है। ठीक, मानव परिसंचरण में क्या क्या शामिल है? धमनी, सीरा और हृदय, हार्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? आर्टरी, वेन्स और हार्ट। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हार्ट है, एक ऐसे ही बना देता हूँ मैं समझाने के लिए आपको। हार्ट ऐसा होता नहीं है, ये हार्ट है और यहाँ कोई एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ये कोई ऑर्गन है, ये हार्ट, ये कोई ऑर्गन या अंग है बॉडी का। यहाँ से ब्लड हार्ट पंप करता है, ये ब्लड जा रहा है और ये अंग से वापस ब्लड हार्ट में आ रहा है। ठीक, ये वाली जो वाहिका, ये नली जो नस है, इसको क्या कहते हैं? धमनी। क्या कहते हैं? धमनी या आर्टरी। और जिस नस से, जिस वाहिका से ब्लड वापस ऑर्गन से हार्ट में जाता है, वो नलिका क्या कहलाती है? सीरा। क्या कहलाती है? सीरा, वेन्स। ठीक, हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, पंप करने के बाद ये ब्लड धमनी के थ्रू, कौन से नस से? धमनी के थ्रू किसी ऑर्गन के पास पहुंचती है। मान लीजिए लीवर है, किडनी है, या लंग्स, फेफड़ा है, हाथ पांव, कहीं भी, माइंड, मस्तिष्क में कहीं भी जा रही है, वो धमनी के थ्रू जाती है। और यहाँ से जब वापस बैक जाएगी, मान लीजिए हाथों में ब्लड आया है मेरे, ये ब्लड वापस हार्ट में जब जाएगा तो ये कौन से नस से जाती है? सीरा से। ये जो आप बाहर की तरफ जो नस देख पाते हैं, ये जो नस दिख रहा होगा आपको, ये जो नस है, आप अपने हाथों में भी देखिएगा, ये जो नस है, ये हल्का हरे कलर का जो दिखता है, ये कौन सा नस है? ये सीरा होता है। ठीक, जिसे वेन्स बोलते हैं। धमनी जो होती है वो अंदर होती है, धमनी बाहर नज़र नहीं आती स्किन पर से, वो बहुत अंदर की तरफ होती है धमनियाँ। धमनी जो होती है वो अंदर की तरफ डीप में होती है, जहाँ से ब्लड हार्ट के थ्रू अंग ऑर्गन्स के पास पहुँचते हैं, और रिटर्न जो ब्लड जाता है वो सीरा के थ्रू, जो नस हमें बाहर दिखते ही है, यहाँ से ब्लड रिटर्न होता है, वापस रिटर्न हार्ट में पहुँचता है। ठीक है, इससे जो क्या पता चलता है, हमारा जो हार्ट है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का एक। इसीलिए आप जो हार्ट में किसी को बसाइएगा नहीं, अगर दिल में किसी को बसा लीजिएगा तो वो आपके धमनी और सीरा को ब्लॉक कर देगा। अगर धमनी और सीरा ब्लॉक हो जाएंगे तो वो हार्ट अटैक का कारण बन जाएगा। इसीलिए अपने दिल में किसी को ना बसाइए। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी हार्ट में नहीं जमना चाहिए, इससे नस ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। कौन से कोलेस्ट्रॉल? लो डेंसिटी जो लिपिड होते हैं वो वाले। हाई लिपिड जो होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, बाकी लो लिपिड ब्लड में मिक्स नहीं होते, वो नसों की वाल पे चिपकते हैं, जिसके कारण नस ब्लॉक हो जाते हैं। तो दो चीज़ें आप अपने हार्ट में मत बसाइएगा, एक किसी को दिल में मत बसाइएगा, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो। ठीक, ये समझ गए होंगे आप, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम एक एक के बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं धमनी के बारे में। ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो हृदय, हार्ट से अंग तक रक्त लेकर आती है, उन्हें धमनी या आर्टरी कहते हैं। ठीक, इसमें शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। शुद्ध और अशुद्ध ऐसा कुछ नहीं है। शुद्ध रक्त मतलब वो है जिसमें ऑक्सीजन होती है, अशुद्ध रक्त वो है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अपेक्षाकृत, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें होती है। तो
धमनी में जो रक्त बहती है उसमें किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अपवाद स्वरूप पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी धमनी जिसे हिंदी में फुसफुस कहते हैं, ठीक, जानेंगे हम इसके बारे में भी। इसमें जो है अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त मैंने आपको बताया कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है। इसकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है और इसमें कोई वाल नहीं होते हैं। अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। धमनी डीप में होती है बॉडी के अंदर, वो बाहर से ऐसे नज़र नहीं आती। बाहर जो आप जितने भी नस देखते हैं अपने, वो सब क्या है? सीरा है। धमनी बिल्कुल अंदर होता है। इसको अगर आप यहाँ से जोर से दबाओगे तो आपको महसूस होगा कि ब्लड का फ्लो हो रहा है नस में, ठीक। वो जो महसूस कर रहे हो आप, वो वाला जो नस है वो क्या है? हमारी धमनी है, ठीक है। इस धमनी वाले जो इसमें जो रक्त बहता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक। थर्ड पॉइंट था हमारा पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी को हिंदी में फुसफुस कहते हैं। उसमें ऑक्सीजन नहीं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। उसमें अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होते हैं। इसकी जो दीवार होती है मोटी होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ जो ब्लड है, आप वैसे दबाओगे तो आपको महसूस होगा बाहर से, इतनी बाहर से भी आपको महसूस होगा। दीवार इसलिए मोटी होती है ताकि इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ही तेज़ होता है, बहुत प्रेशर के साथ खून ब्लड जाता है। अब मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक ब्लड पहुँच रहा है हाथ में, ये उंगली के यहाँ तक भी ब्लड आ रहा है, तो यहाँ आने के लिए ब्लड का जो स्पीड है वो बहुत फोर्सफुली होना चाहिए। अगर पतली रहेगी और इतने फोर्स के साथ आएगी तो वो फट जाएगा फिर। इसलिए इसकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है बहुत, ताकि ये फटे ना, और बहुत फोर्सफुली ब्लड इसमें फ्लो करता है। हार्ट जैसे ब्लड को पंप करता है, बिल्कुल फोर्स के साथ हर जगह बॉडी के पूरे पार्ट में ये ब्लड पहुंच जाती है फोर्स के साथ में। इसलिए इसकी जो दीवार है वो मोटी होती है। और इसमें कोई वाल्व नहीं है, वाल्व नहीं है। अब फोर्सफुली ब्लड फ्लो कर रहा है फोर्स के साथ बहुत ही, तो इसको रोकने के लिए कोई वाल्व की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही पहुंच जाएगी हर जगह पे, ठीक। आप बाहर जो नस देख रहे हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो बाहर वाली जो हमारी नसें हैं, ये सिराएँ हैं, वेन्स हैं। आर्टरी हमारी बिल्कुल डीप में होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी का हाथ यहाँ कलाई से अगर कट जाता है और हॉस्पिटल मान लीजिए दूरी पे है और उसे खुद ही जाना है हॉस्पिटल में इलाज करवाना, अगर ये यहाँ से पूरा कट के हट गया है तो उसे बचने के लिए बेस्ट होगा कि वो अपने हाथ को यहाँ से काट दें। यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ बाजू के पास से काट दें। ऐसा क्यों? यहाँ से क्यों काटेगा? यहाँ पे जो है मसल्स, मांसपेशी नहीं, यहाँ पे मसल्स नहीं है। अगर यहाँ से ये कट के हट गया और हॉस्पिटल दूरी पे है तो जितना भी ब्लड है बॉडी में वो सब फोर्स के साथ, क्योंकि धमनी के अंदर ब्लड का जो फोर्स है वो बहुत ही स्पीड होता है, बहुत स्पीड के साथ। आप कभी भी हाई स्पीड मोटर से अगर पानी मारोगे तो देखते हो पानी कितने स्पीड के साथ निकलता है, वैसे ब्लड का फ्लो रहता है बहुत ही स्पीड के साथ। अगर यहाँ से वो हाथ कट जाता है तो पूरा बॉडी का जो ब्लड है वो बाहर हो जाएगा। बाकी यहाँ बाजू पे मांसपेशियाँ हैं, यहाँ से अगर काट देगा हाथ को तो ये जो मांसपेशियाँ वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उनमें संकुचन, सिकुड़ना शुरू करेंगे और सिकुड़ कर ब्लड का फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, तो बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। या यहाँ से उसको किसी रस्सी के सहायता से या किसी भी चीज़ से कस के टाइटली इसको बांध दिया जाता है कि ब्लड का फ्लो नीचे ना हो, क्योंकि यहाँ पे मांसपेशी नहीं है और पूरा का पूरा जितना भी ब्लड है बॉडी में वो सब बाहर हो जाएगा। समझ गए आप धमनी के बारे में? ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से अंग तक रक्त लेकर आती है उन्हें धमनी या आर्टरी कहते हैं। इसमें शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अपवाद स्वरूप पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी धमनी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसकी जो दीवार होती है मोटी होती है, मैंने बता दिया आपको क्यों होती है, और इसमें कोई वाल्व नहीं होते। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें शिराओं के बारे में पढ़ेंगे। अब शिराओं के बारे में जान लेते हैं। ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को अंग से हृदय तक लेकर आए उसे शिरा कहते हैं। जबकि धमनी हृदय से अंग तक रक्त पहुंचाती थी और शिराएं अंग से वापस बैक हृदय में पहुंचाती है रक्त को, ठीक है। सामान्यतः इसमें अशुद्ध रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम तथा कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ये शुद्ध अशुद्ध रक्त मैं आपको बता चुका हूँ। अपवाद स्वरूप पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त होता है। ये पल्मोनरी हम आगे पढ़ेंगे, जब हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें पता चलेगा आपको पल्मोनरी क्या है, जिसे हिंदी में फुसफुस कहते हैं। इसमें वाल्व होते हैं, ठीक। इसमें जो है, ये जो बाहर जो आप वेंस देख रहे हैं, इसमें वाल्व लगे होते हैं। मान लीजिए यहाँ से नस चला गया, ब्लड चला गया इधर हार्ट में बैक, तो यहाँ जो वाल्व होगा वो वाल्व बंद हो जाएगा। ये खाली हो गया वाल्व, ब्लड खाली, वाल्व बंद, फिर आगे गया ब्लड खाली, वाल्व बंद, ऐसे इसमें वाल्व लगे रहते हैं। और इसकी जो दीवार होती है वो पतली होती है। क्यों पतली क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से ब्लड को पंप करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक जा रहा है, धीरे धीरे जाके वापस हार्ट में सब जमा हो जाएगा ब्लड, ठीक है। इसका फोर्स उतना स्पीड नहीं होता है, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही जाती है, इसीलिए इसकी दीवार जो क्या है, पतली है। जबकि धमनी के अंदर ब्लड जो है बिल्कुल फोर्स के साथ फ्लो करता है, और इसलिए वो डीप में होता है और उसकी दीवार मोटी होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये पतली और मोटी क्यों होती है दोनों की दीवारें। और वाल्व मैंने बता दिया कि जगह जगह इसमें वाल्व होते हैं, ब्लड निकला, वाल्व बंद। किसी का ब्रेकअप हो जाता है किसी के साथ, वो गुस्से में क्या करता है, यहाँ से नस काट लेता है। ये जो नस है, इस नस को काटने से कोई मरता नहीं है, क्योंकि ये कौन सा नस है, मैंने आपको बताया ये कौन सा नस है, ये वेन्स है, सिराएँ हैं। इसमें जो नस को जो काटेगा तो यहाँ तक इस नस के आगे जितना ब्लड था वही ब्लड निकलेगा बस। उसके बाद फिर ये ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वाल्व बंद हो जाते हैं इसके, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से बैक वापस जा रहा है, बॉडी ब्लड बैक हो गए हार्ट में जा रहा है। अब यहाँ से नस काट दिया तो इतने दूर का जो ब्लड है वो गिरेगा, ये बंद, क्योंकि आगे वाल्व बंद है, अब ब्लड आएगा ही नहीं। और ब्लड जो आता है वो मैं आपको बता चुका, वो आर्टरी के थ्रू आता है। ब्लड जो रिटर्न होता है वो सिराओं के थ्रू होता है। तो गुस्से में नस काट लेते हैं तो उससे कोई मरता नहीं है। अगर वही चाकू को लेकर थोड़ा डीप अंदर घुसा के आर्टरी काट ले तब भले मर जाएगा। भाई क्या करता है, गुस्से में नस, ऊपर के नस जो है ये दिख रहा है, इसको काट देंगे, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसी रक्त वाहिनियाँ नस को बोलते हैं, ठीक। ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को अंग से हृदय तक लेकर आए उसे सिरा कहते हैं। सामान्यतः इसमें अशुद्ध रक्त होता है, शुद्ध अशुद्ध हम बता चुके हैं पहले। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अपवाद स्वरूप पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त होता है, इसमें वाल्व होते हैं और इसकी दीवार पतली होती है। ये ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ही जो ये नस जो है ये हमें हल्की ग्रीन पे दिखती है, ठीक है, ग्रीन दिखती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ जाता है बॉडी में, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन जब बॉडी में पहुँचता है आर्टरी के थ्रू तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जलता है, ग्लूकोज जलता है ऑक्सीजन के इसमें। ग्लूकोज जब जलता है तो क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, पानी रिलीज होता है और इम्पोर्टेंट ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक। ऑक्सीजन की उपस्थिति में बॉडी में ग्लूकोज जलता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ग्लूकोज के जलने के कारण ही बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे हम जब सांस बाहर लेते हैं छोड़ते हैं तो आपको पता ही है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब सांस रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, एनर्जी मिलता है हर काम करने के लिए। जो भी हम काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, इसमें एनर्जी लग रही है, तो ये एनर्जी जो मुझे मिल रही है कैसे मिल रही है, मेरी बॉडी में ग्लूकोज बर्न हो रहा है, जल रहा है, किस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक। इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के कारण मुझे एनर्जी मिल रही है, इसी एनर्जी के कारण मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे आई होप आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दिल की तरफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हार्ट। हार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। कोराडो संघ, जो कोराडो संघ होता है समूह, अगर बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले माना जाता है कि किसका विकास हुआ था, किसका, मछली, उसके बाद उभयचर एम्फीबियस, उसके बाद सरीसृप रेप्टाइल्स, उसके बाद पक्षी बर्ड्स और
सबसे लास्ट में जाके किसका विकास होता है? मनुष्य या मैमल्स के लीजिए आप, स्तनधारी, हम स्तनधारी हैं, जिसके भी कान और बाल आपको दिख जाए वो समझ जाएगा कि वो स्तनधारी है। ठीक, अब ये कैसे पता चले, कैसे इस बात का जो प्रमाण है जो साइंस हमें देता है वो कैसे? मछली के अंदर जो है, मछली के अंदर हार्ट के अंदर 2 चेम्बर मिलते हैं। कितने? 2 चेम्बर, 2 कक्ष। ठीक है। एम्फीबियस में 3 चेम्बर, सरीसृप में 3.5 चेम्बर, और पक्षी में 4 चेम्बर, और मनुष्य में भी 4 चेम्बर। ठीक, जो दर्शाता है कि हमारा जो विकास क्रम है वो इसी के थ्रू हुआ है। ठीक, क्योंकि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर, 4 कक्ष मिलते हैं, जो हमारा हार्ट बड़ा है, क्योंकि हम बड़े दिल वाले हैं इसलिए भी। ठीक है। मनुष्य में 4 चेम्बर, मछली में सिर्फ 2 चेम्बर, एम्फीबियस उभयचर में 3 चेम्बर, रेप्टाइल्स सरीसृप में 3.5 चेम्बर, और बर्ड्स में 4 चेम्बर, और मनुष्य में 4 चेम्बर मिलते हैं। ठीक, मनुष्य में जो 4 चेम्बर मिलते हैं, 4 जो कमरे, कक्ष बोल लीजिए, चेम्बर बोल लीजिए, कुछ भी, उसमें 2 नीले और 2 आलिंद। ठीक, 2 नीले और 2 आलिंद। समझ गए आप? जो विकास क्रम है वो जो इस बात से प्रमाणित होता है कि हमारा जो विकास क्रम है वो ऐसे ही है। सबसे पहले मछली, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर पक्षी और मनुष्य। सबसे लास्ट में किसका विकास हुआ है? मनुष्य का। ठीक, चलिए आइए अब आगे शुरू करते हैं। हार्ट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम। मनुष्य का जो हृदय है वो मायोजेनिक है। हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, जबकि कीटों का जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। ये मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट है जिसमें हृदय स्पंदन, जो हार्ट पंपिंग होती है वो हार्ट स्वयं करता है, इसमें माइंड का कंट्रोल नहीं होता है। हार्ट जो हमारा धड़कता है, आप जो धड़कन हाथ रखते हो, वैसे धड़कन जो महसूस होती है, पंपिंग, हार्ट बीट जो चलते हैं, वो हार्ट ऑटोमेटिक करता है इसको। जबकि न्यूरोजेनिक में कीटों के अंदर जो है वो हार्ट की पंपिंग जो है वो माइंड के थ्रू होती है। किसके थ्रू? माइंड के थ्रू। बाकी हमारा जो हार्ट है वो माइंड के कंट्रोल में नहीं, ये ऑटोमेटिक है। कभी भी आप देखोगे कोई बकरा हो या कोई भी जानवर कोई कटता है तो उसका जो हार्ट है वो कटने के बाद भी जब उसका गर्दन सर अलग हो जाता है फिर भी उसका जो हार्ट है वो हार्ट बीट उसमें कुछ देर के लिए शुरू ही रहता है, चलता ही रहता है, हार्ट उसका धड़कता रहता है। क्यों? क्योंकि उनमें मायोजेनिक हार्ट होता है। मैं बता चुका हूँ आपको कि कौन कौन से किन में हमारा जो मतलब कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो किन में मिलता है, और मैमल्स में भी मिलता है। मैमल्स में मैं आपको बता देता हूँ, जिनके कान और बाल नज़र आ जाए किसी भी जीव के तो आप समझ लीजिए मैमल्स स्तनधारी है। स्तनधारियों में भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वालों का जो हार्ट है वो कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट में जो हार्ट की पंपिंग है वो हार्ट और खुद ही शुरू करता है उसको। हार्ट की पंपिंग हार्ट खुद करता है, इसको माइंड कंट्रोल नहीं करता है। और न्यूरोजेनिक वालों में माइंड कंट्रोल करता है। ठीक, मैं दोनों में एक डिफरेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लीजिएगा इसको। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। ठीक, मायोजेनिक ऐसा हृदय जिसमें हृदय स्पंदन स्वयं, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि समझने में हार्ट
पंपिंग, हृदय स्पंदन स्वयं हृदय करता है। और न्यूरोजेनिक, ऐसा हृदय जिसमें हृदय स्पंदन मस्तिष्क के द्वारा होता है। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। मायोजेनिक, ऐसा हृदय जिसमें हृदय स्पंदन हार्ट पंपिंग स्वयं हृदय करता है। और न्यूरोजेनिक, ऐसा हृदय जिसमें हृदय स्पंदन मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ये दो लाइन खींच दी मैंने, इंपॉर्टेंट जो दोनों में डिफरेंस है उसके नीचे, ताकि जब भी आप पढ़ो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो फाइनली क्या बात पता चलती है, हमारा जो हार्ट है उसका मेन जो वर्क है वो क्या है, ब्लड को पंप करना, ऐसे फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। अभी क्या कहते हैं लोग कि दिल से भी सोचा करो। दिल सोचने का काम दिल नहीं करता है, सोचने का काम कौन करता है, ये करता है। इसका बेचारे का एक ही काम है बस, समझ गए। तो कोई कहता है दिल से सोचा करो, दिल ना तोड़ा करो। दिल टूट जाएगा तो फिर तो इंसान ही टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दिल जो है बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। आगे भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले कि दिल में किसी को ना बसाइएगा और ना कोलेस्ट्रॉल जमाइएगा, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं एक हार्ट का डायग्राम बना के उसके थ्रू आपको पूरा परिसंचरण तंत्र वहाँ पे हम समझ लेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि आप एक डायग्राम देख रहे होंगे सामने बोर्ड पे, ये हार्ट है, दिल। आज तक जो दिल देखा है आपने वो भ्रम में मत रहिएगा, ये है ओरिजिनल। ये जो हार्ट है ये पूरा खुला हुआ हार्ट है, इसको मैंने पूरा खोल दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर है, तो इसके अंदर भी 4 कक्ष हो गए हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट एंट्रियम या बायां आलिंद। नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रियम या बायां निलय। इधर राइट एंट्रियम या दायां आलिंद और नीचे राइट वेंट्रियम या दायां निलय। क्लियर। ये जो 2 नस वाहिकाएं दिख रही है आपको, ये कौन सी है, ये पल्मोनरी सीरा है। ठीक है, और ये जो वाहिका है ये महाधमनी। इधर ये 2 वाहिकाएं महासीरा और ये पल्मोनरी धमनी। ठीक, और ये जो एक पॉइंट देख रहे हैं बिंदु, इसको क्या कहते हैं, ऐसे नोड। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। डायग्राम जो बनाया मैंने आपको समझ गए होंगे, आपको नाम भी मैंने यहाँ पे बता दिया सबके। ये पॉइंट, ये जो कक्ष है हमारा, ये क्या है, बायां आलिंद। इसमें कौन सा नस है, ये पल्मोनरी सीरा है। इधर देखिएगा 1 मिनट, ये मान लीजिए लंग्स हैं, फेफड़े, और इसके नीचे ये पल्मोनरी सीरा। ठीक, पल्मोनरी सीरा लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ। ऑक्सीजन खींचा, ऑक्सीजन कहाँ, लंग्स में। ऑक्सीजन लंग्स में गए। ठीक है, ऑक्सीजन लंग्स में गए। ये जो ऑक्सीजन है और ये पल्मोनरी जो सीरा है, इस सीरे में ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, मिक्स हो गया।
मैंने आपको बताया था सीरा। सीरा क्या काम करता है? ये जो हमारे ये जो वेन्स है ये क्या काम करते हैं? ब्लड को वापस कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ पे? हार्ट में। कहाँ ले जाते हैं? हार्ट में। ये पल्मोनरी सीरा है। मैंने सांस ली अंदर, ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में पहुंचा, फेफड़ों से पल्मोनरी सीरा में जो ब्लड उसमें मिक्स हो गया ये ऑक्सीजन। अब जो ये नस में जो ब्लड है ये वापस कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट में आया, यहाँ जमा हो रहा है, धीरे 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 ब्लड जमा हो रहा है यहाँ पे। जब इसमें ब्लड भर जाता है तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका गेट है, ठीक। ये यहाँ से खुलता है, ब्लड फिर क्या होता है? इसमें आके जमा होता है यहाँ अंदर। किसमें? बाएं नीले में, लेफ्ट वेंट्रियम में। जब ये पूरा ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन, मैंने बताया था जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो शुद्ध रक्त होता है, ठीक। ऑक्सीजन वाला जो ब्लड इसमें जमा हो जाएगा, ये जब भर जाएगा तो ये जो हार्ट है ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा। जैसे ही सिकुड़ेगा और फैलेगा तो पूरे प्रेशर के साथ ये महाधमनी से ब्लड वापस, मैंने बताया धमनी कहाँ होती है? आर्टरी हमारी अंदर डीप में। बढ़िया जो शुद्ध ब्लड है हमारा ऑक्सीजन वाला वो कहाँ? हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के साथ। जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगी, सिकुड़ेगा और पूरे प्रेशर के साथ फैलेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा तो पूरा ब्लड यहाँ लास्ट पॉइंट तक, यहाँ तक भी ब्लड पहुँच जाता है उसके साथ में। पूरे लंग्स में, मतलब लीवर में, किडनी में, फिर माइंड में, नीचे पाँव के अंगूठे तक, हर जगह ब्लड चला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए आप? पल्मोनरी सीरा मैंने बता दिया आपको। ऑक्सीजन ली मैंने, खींचा अंदर ऑक्सीजन, तो पल्मोनरी सीरा में जो ब्लड था उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, तो पल्मोनरी सीरे के थ्रू ब्लड वापस, मैंने बताया सीरा का काम क्या है? ऑर्गन से वापस ब्लड को हार्ट में लाना। तो ये वापस हार्ट में ब्लड को लेके आएगा, यहाँ ब्लड लाके ये इसमें जमा करता है। ये जब ये भर जाता है तो ब्लड फिर नीचे भरना शुरू हो जाता है। जब ये हिस्सा पूरा भर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रियम बायां नीले जब पूरा भर जाएगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब इसमें प्रेशर के साथ ब्लड वापस फ्लो होके महाधमनी से बाहर निकलते हैं, और धमनी जो है वो हार्ट से ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। तो जो भी शुद्ध रक्त यहाँ जमा हुआ है वो जाके वापस हमारे सब ऑर्गन्स में पहुंच जाएंगे, यहाँ तक भी पहुंच जाएगा, हाथ पाँव, लीवर, किडनी, हर जगह, माइंड, सब जगह ब्लड पहुंच जाता है, ठीक। अब इधर वाला पॉइंट, इधर वाला जो पार्ट है वो समझते हैं। इधर क्या है? ये महाशिरा है, महाशिरा। शिरा मैंने बताया ये जो नस है ये शिरा। शिरा क्या काम करता है? ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने वाली जो वाहिका है वो शिरा है। वापस ऑर्गन से ब्लड आ रहा है, ठीक। ये आया वापस, इसमें ब्लड जमा होगा, किसमें? राइट एंट्रियम, दाएं आलिंद में। इसमें ब्लड जमा हो गया, भर गया, भरने के बाद फिर ब्लड कहाँ जाएगा? इसमें, दाएं नीले या राइट वेंट्रियम में। इसमें जब ब्लड जमा हो जाएगा, जमा हो गया, ये जो ब्लड आ रहा है ये कौन सा ब्लड है? अशुद्ध रक्त है। मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। मैंने बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। ग्लूकोज बर्न होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जो इतना बोल रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, ये जो ऊर्जा मुझे मिल रही है वो किससे? ग्लूकोज मेरी बॉडी में जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये अशुद्ध रक्त जमा होता है। सीरा से जो ब्लड वापस जाता है उसमें मैंने आपको बताया इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है हल्का हल्का। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं है, ठीक है। ये महाशिरा से ब्लड, इसमें अशुद्ध ब्लड यहाँ जमा हो रहा है, ये भर जाएगा तो फिर इसमें जमा होगा। जब ये भर जाएगा तो ये दायां नीले राइट वेंट्रियम है। जब ये पूरा भर जाएगा फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, हार्ट जो हमारा फिर सिकुड़ेगा और फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। जब ये फैलेगा तो ब्लड वापस पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, तो पल्मोनरी धमनी भी कहाँ होती है? फेफड़े के पास। अब यहाँ पहुँचा तो ये पल्मोनरी धमनी से जो ब्लड आया है ये कौन सा ब्लड है? कौन सा ब्लड है? अशुद्ध ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस हमारा फेफड़ा इससे ले लेगा,
और मैं सांस छोड़ दूंगा। जैसे सांस छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर। समझ गए? एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। पल्मोनरी सीरा, मैंने ऑक्सीजन ली अंदर, ऑक्सीजन ली, पल्मोनरी सीरा में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, वो आके जमा होता है लेफ्ट एंट्रियम में। जब ये भरता है तो फिर ब्लड जमा होता है लेफ्ट वेंट्रियम में, बाइनिले में। जब ये पूरा भर जाता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड महाधमनी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में चली जाती है। महाधमनी या धमनी को आर्टरी कहते हैं, जो पढ़ा चुका हूँ मैं अभी आपको आगे। आपको पता है धमनी का काम क्या है और सीरा का काम क्या है। सीरा ऑर्गन से ब्लड वापस लेके हार्ट में पहुँचाता है और धमनी हार्ट से ब्लड लेके ऑर्गन में पहुँचाते हैं। तो महाधमनी के थ्रू ब्लड पूरे हमारे हर ऑर्गन तक पहुँच जाएगा। ठीक वैसा इधर महासीरा है। महासीरा से अशुद्ध रक्त यहाँ जमा होगा। यहाँ जमा होते होते जब ये भर जाएगा राइट एंट्रियम दायां हालिन, तो नीचे दाएं नीले राइट वेंट्रियम में जमा होगा। जब ये भर जाएगा तो फिर से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब प्रेशर बनाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू पल्मोनरी धमनी से ब्लड वापस कहाँ पहुँचेगा? फेफड़े के पास, जहाँ से इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ा इससे ले लेगा और हम सांस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। ठीक, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सीरा किससे जुड़ा होता है? फेफड़े से। ये आपको ध्यान रखना है कि पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सीरा, जो ये दो स्पेशल जो नस है, ये किससे जुड़ी होती है? फेफड़े लंग्स से जुड़ा होता है। ठीक, समझ गए होंगे आप। और ये भी समझ गए होंगे कि पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त क्यों होता है और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त क्यों होता है। ठीक, जबकि धमनी में मैंने आपको बताया कि धमनी के अंदर शुद्ध रक्त होता है, बाकी पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त, और सीरा में शुद्ध रक्त होता है, तो पल्मोनरी सीरा में अशुद्ध रक्त। ओके, समझ गए होंगे आप। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ऐसे नोड। ये हमारा महासीरा, ये दोनों लिखा है महासीरा की है, और ये राइट एंट्रियम है। अब इसमें ब्लड आ रहा है, ब्लड आता है। जब ब्लड आता है तो इस पर क्या होता है? दाब बनना शुरू हो जाता है इसके ऊपर। जब इसके ऊपर दाब बनना शुरू होता है तो ये हार्ट के जो ये मसल्स हैं इनमें सब में एक्टिवेशन शुरू होता है। जब इनमें एक्टिवेशन शुरू होता है तो फिर हार्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करता है। कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है तो फिर पूरी क्रियाएं होती है इसकी। ठीक, मैंने आपको समझाने के लिए इसको अलग अलग समझाया था, इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग। बाकी ध्यान से इधर देखिएगा। बॉडी में जो है शुद्ध रक्त भी मतलब पल्मोनरी सीरा से भी ब्लड आता है और महासीरा से अशुद्ध रक्त, दोनों में ब्लड एक साथ आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने अलग अलग समझाया तो आप अलग अलग समझिएगा। ये दोनों जो क्रिया है ये एक साथ होती है हार्ट के अंदर। बॉडी में इतना ब्लड होता है कि दोनों एक साथ भरे जाते हैं। ये जो दोनों हैं, ये लेफ्ट एंट्रियम और राइट एंट्रियम दोनों एक साथ भरे जाते हैं। ठीक है, दोनों में जब ब्लड भर जाता है फिर ब्लड नीचे आता है लेफ्ट वेंट्रियम में और राइट वेंट्रियम में। जब ये भरता है तो ऐसे नोड एक्टिव होता है। ऐसे नोड के एक्टिव होने के बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो महाधमनी से ब्लड पहुंचता है पूरे बॉडी में, और पल्मोनरी धमनी से ब्लड पहुंचता है वापस कहाँ? फेफड़े में। समझा चुका हूँ मैं आपको। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये क्रिया हार्ट की चलती रहती है। ठीक, समझ गए हैं आप। एक बार ये डायग्राम आप बना लीजिए, अगर बना पाते हैं तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अभी।